नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम शिवराज ने कहा, लाडली लक्ष्मी एक अद्भुत योजना। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को जबलपुर के एमएलबी स्कूल में लाडली लक्ष्मी संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरी भांजियों, खूब पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। आपकी उच्च शिक्षा तक की फीस आपका मामा शिवराज भरेगा। आपकी पढ़ाई और फीस का खर्च मम्मी पापा को उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपका मामा शिवराज आपके साथ है। सीएम शिवराज ने कहा कि लाडली लक्ष्मी एक अद्भुत योजना है। इसमें 5वीं पास करके 6वीं में जाने पर 2,000 रुपये, 8वीं पास करने पर 9वीं में जाने पर 4,000 रुपये, 11वीं व 12वीं में 6,000 रुपये तथा कॉलेज में एडमिशन लेने पर 12,500 हज़ार रुपये और डिग्री पूरी होने पर 12,500 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। सीएम शिवराज ने कहा, चित्रकूट में बनवासी श्री राम लोक और मैहर में बनेगा कॉरिडोर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को बीटीआई मैदान में आयोजित सतना गौरव दिवस में कहा कि चित्रकूट में भगवान श्री राम ने 11 साल 11 महीने और 11 दिन बिताए थे। चित्रकूट धाम में वनवासी भगवान श्री राम की कथाएं चित्रित करते हुए भव्य लोक बनाया जाएगा। इसके साथ ही मैहर के मां शारदा देवी मंदिर में भी कॉरिडोर का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि मैहर में देश दुनिया से लोग दर्शन के लिए आते हैं। सतना जिले में गैवीनाथ मंदिर और मां कालका का प्रसिद्ध मंदिर भी है। शिवराज ने 400 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कर कहा कि सतना के विकास में कोई कोर कसर नहीं रहने दूंगा। मध्य प्रदेश में मंदिरों के 500 मीटर के दायरे से हटेंगी शराब दुकानें। मध्य प्रदेश में मंदिरों के 500 मीटर के दायरे से शराब दुकानें हटेंगी। सरकार नई आबकारी नीति में यह प्रावधान करने जा रही है। मंदिर के 500 मीटर की परिधि में शराब दुकान नहीं खोली जा सकेगी। पिछले दिनों भाजपा नेता उमा भारती ने ओरछा के प्रमुख प्रवेश द्वार पर शराब दुकान खोले जाने को लेकर विरोध जताया था। उन्होंने दुकान खुली होने पर गोबर छिड़क कर विरोध जताया था। सरकार वर्ष 2023-24 की नीति में दुकानों का नवीनीकरण 10% शुल्क अधिक लेकर करेगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होगी। वाणिज्यिक कर विभाग इसकी तैयारियों में लगा है। मुख्यमंत्री के 7 विभागीय अधिकारियों की एक दौर की बैठक हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों से 500 मीटर की परिधि में शराब दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को आमजन से मिली सामग्री का सोशल ऑडिट करा रही है सरकार। अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को आमजन से मिली और अभियान के माध्यम से जुटाई गई सामग्री का अब सोशल ऑडिट कराया जाएगा। यह जिम्मा अलग अलग जिलों में स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंपा गया है, जिन्हें 31 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपनी है। प्रत्येक संस्था 20-20 आंगनबाड़ी केंद्रों को ऑडिट करेगी। इस दौरान देखा जाएगा कि अभियान के माध्यम से बच्चों के लिए मिले खिलौने, कपड़ों, सहयोगी उपकरणों और धनराशि का सही उपयोग हुआ है या नहीं और राशि के उपयोग में पारदर्शिता बरती गई है या नहीं। सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने और सुविधाएं बढ़ाने के लिए समाज को जोड़ा है। इसके लिए अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी योजना लाई गई। इसके तहत कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लेकर भवन की मरम्मत, सामग्री का इंतजाम कर सकता है। राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर, नियम में बदलाव। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। यदि राशन कार्ड धारक हैं आप और सरकार की फ्री राशि योजना का लाभ उठा रहे हैं तो खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों के लिए समय समय पर महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। उन्हें फ्री राशन योजना का लाभ दिए जाने की तैयारी की गई है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस बीच अब उन्हें 2 गुने राशन का लाभ दिया जाएगा। सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों के लिए गरीब कल्याण योजना को दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया, जिसका लाभ हितग्राहियों को होगा। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर, कई स्थानों पर चरमराई व्यवस्था। बिजली कंपनियों के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल का 5वां दिन हो गया। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे के साथ इनकी वार्ता रही विफल और कर्मचारी संगठन ने हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। इनकी हड़ताल के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली व्यवस्था चरमराने लगी है। इससे पहले मंगलवार को बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर विद्युत कर्मियों की हड़ताल को समाप्त कराते हुए उनकी मांगों का निराकरण करने की मांग की थी। बता दें कि ये कर्मचारी अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शनिवार से हड़ताल पर हैं। इन मांगों में संविदा नियमितीकरण, आउटसोर्स का संविलियन, वेतन वृद्धि और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना शामिल है। इस साल 18 से 19 साल तक के 25,000 से ज्यादा नए मतदाता जुड़े।
इस साल नए मतदाताओं का प्रतिशत 1% से पार हो गया। कुल मतदाता प्रतिशत में यह हिस्सा है। पिछले साल 10,000 से भी कम नए मतदाता जुड़े थे, लेकिन इस साल 25,000 से ज़्यादा नए मतदाता जुड़े, जिनकी उम्र 18 से 19 साल है। इसके पीछे कारण ये है कि इस बार हुए मतदाता पुनरीक्षण सूची में BLO स्तर की कड़ी को मजबूत किया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि नए मतदाताओं तक पहुंचने में सरकारी सिस्टम कामयाब रहा। वहीं EP रेशो यानी कुल जनसंख्या में मतदाता संख्या भी गाइडलाइन में आई है। 1,000 लोगों की संख्या में 620 मतदाता होने चाहिए, जो कि ग्वालियर में अब इसी गाइडलाइन में मतदाता शामिल हो चुके हैं। इंदौर में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने थाना घेरा, मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी करने से नाराज। मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने चंदन नगर थाना घेरा, मोहम्मद पर टिप्पणी करने से नाराज हैं। देश भर में इंदौर में भी शाहरुख खान की पठान फिल्म को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया था। इंदौर में प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी की थी। इसी बात को लेकर मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई थी। चंदन नगर थाने में QRF की टीम भी पहुंची। चंदन नगर थाने के अलावा शहर के कई हिस्सों में मुस्लिम समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चंदन नगर के अलावा आज़ाद नगर, बड़वाली चौकी, छात्रीपुरा थाने पर भी बड़ी संख्या में मुस्लिम पहुंचे। करीब 2-3 घंटों तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने छतरीपुरा थाने में FIR दर्ज कर ली। कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को किया संबोधित, जनता से साथ देने का किया आह्वान। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने सभी को 74वें गणतंत्र दिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ब्रिटिश गुलामी से भारत को आज़ाद कराने का संकल्प महात्मा गांधी जी ने 1947 में पूरा किया। आज़ाद भारत को भारत देश की भौगोलिक काया सरदार पटेल की इच्छा शक्ति से मिली। भारत देश को जिन सिद्धांतों और आदर्शों पर चलना है, उसका खाका संविधान के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समिति ने दिया और आज़ाद भारत आंतरिक व वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने पैरों पर खड़ा कर देश को आगे बढ़ाने का पुण्य काम पंडित नेहरू की दृढ़ता से प्रारंभ हुआ। देश और देशवासियों के बीच एक पवित्र बंधन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का गौरव बना। नगर निगम की आवासीय परियोजना पर घर खरीदने वाले हितग्राही परेशान। राजधानी में आवासहीनों को मकान देने के लिए नगर निगम 1 दर्जन से अधिक आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इनमें राहुल नगर फेज 2, कोकता और मालीखेड़ी समेत अन्य स्थानों पर लोगों को मकान आवंटित कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ मकान खरीदने के बाद लोग पछता रहे हैं। इसका कारण इमारत के निर्माण में गुणवत्ता की कमी है। इसमें दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा है। 1 वर्ष के अंदर ही इनमें दरारें आ गई। हर माह मेंटेनेंस शुल्क देने के बाद भी रहवासियों को लिफ्ट, स्ट्रीट लाइट और साफ सफाई समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बता दें कि कोकता आवासीय परियोजना के तहत स्लम और नाल स्लम के लिए 2880 मकान बनाए गए हैं। राजधानी में लगभग 250 दिन बाद चलने लगेगी मेट्रो। राजधानी में सुभाष फाटक से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक 5 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो चलाने के लिए 248 दिवस का इंतजार बाकी है। लिहाजा काम की रफ्तार बढ़ने लगी है। इस रूट पर जो 7 स्टेशन बनने, उनमें सबसे पहले MP नगर स्टेशन का काम शुरू हुआ। इसके बाद रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, सुभाष फाटक और प्रेस कॉम्प्लेक्स के पास बनने वाले स्टेशनों के काम ने तेजी पकड़ी है। अब 8 माह से 4 स्टेशन के काम में तेजी आई है। शेष 4 के काम भी जल्द ही रफ्तार पकड़ेंगे। इसी माह के अंत तक बचे हुए 4 स्टेशन का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा MP नगर में बन रहे मेट्रो स्टेशन का सिविल वर्क इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा और इसे डेकोरेट करने का काम फरवरी माह तक पूरा कर लिया जाएगा। PM मोदी की नसीहत का असर, नरोत्तम के बदले सुर, अब बोले पठान का नहीं होना चाहिए विरोध। कुछ दिन पूर्व दिल्ली में आयोजित भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में PM मोदी द्वारा फिल्मों को लेकर बयानबाजी करने वाले पार्टी नेताओं को दी गई नसीहत का ही असर है कि अब प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सुर बदल गए। पठान फिल्म का टीजर और बेशरम रंग गाना रिलीज होने पर मुखर तरीके से फिल्म का विरोध करने वाले नरोत्तम इस फिल्म की रिलीज पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को ही नसीहत देते हुए विरोध न करने की अपील कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि पठान फिल्म का विरोध नहीं होना चाहिए। इस फिल्म में जो आपत्तिजनक चीज़ें थी उसे हटा लिया गया है। सेंसर बोर्ड के कहने पर फिल्म में संशोधन हो गया और उन्हें यह भी कहा कि विरोध करने वालों को हम समझाएंगे। कमलनाथ ने बीजेपी की विकास यात्रा को बताया निकास यात्रा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी की विकास यात्रा को निकास यात्रा करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये इनकी फेयरवेल यात्रा है। उन्होंने ये बात हरदा जिले के सिराली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश का सत्यानाश हो रहा है। हमारे नौजवानों का सत्यानाश, कृषि क्षेत्र का और औद्योगिकीकरण का सत्यानाश हो रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ये असल में निकास यात्रा है। उन्होंने कहा कि अगर देश में 100 रुपए का निवेश आता है तो उसका सिर्फ 30 पैसे मध्य प्रदेश में आता है। ये 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ भ्रष्टाचार के कारण निवेश करना नहीं चाहते। 2 सिस्टम एक्टिव, 4 संभागों में बारिश की चेतावनी। छाएंगे बादल, कोहरा, 30 से बदलेगा मौसम। जम्मू कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से एक बार फिर मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव नजर आने लगा है। एक तरफ ठंड और शीतलहर का असर कम हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कोहरे और बारिश का दौर चल पड़ा। पिछले 24 घंटे में गुना, सागर समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी 20 से ज्यादा जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं बादल छाने के साथ घना कोहरा भी असर दिखा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद जनवरी अंत तक ठंड का असर फिर से दिखाई देगा और पारे में गिरावट देखने को मिलेगी।